नमस्कार दोस्तों। एक नफरत से भरे कांग्रेसी ने आरएसएस बनाया था। उसी के भरे हुए नफरत से भरे हुए ही व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को बनाया था। नफरत से भरे लोगों ने आज भी वो नफरत देखने को मिल रही है। आपको याद होगा सीएए को लेकर के इतना शोर मचा था। तमाम सारे निर्दोष गलत नीति का विरोध करने के कारण तमाम सारे लोगों को जेल में डाला गया, तमाम सारे लोगों को तमाम तरह के कष्ट दिए गए, सब कुछ हुआ क्या? सीएए के तहत आज 4 साल में सिर्फ 11 लोगों को नागरिकता दी गई है। सिर्फ 11 लोगों। इससे ज्यादा नागरिकता बगैर सीएए लाए भी दी जाती थी, लेकिन नफरत पनपानी थी। वो जो कानून था हमारे देश में उसके तहत ही मिलती, लेकिन वो ला करके इसलिए किया गया क्योंकि उससे वो नफरत पनपेगी, दोनों के दिलों में पनपेगी, जो वोट बैंक बनाएगी, जो कहने को होगा कि हम घुसपैठिए रोकेंगे, हम सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को रोकेंगे। इसलिए क्यों ये था? क्योंकि जब उस नफरत से भरे कांग्रेसी ने देखा कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और मौलाना जैसे तमाम सारे लोग मिलकर के इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की आजादी के आंदोलन को एक वर्ग का, एक जाति और धर्म का आंदोलन बनाने की बजाय सबका आंदोलन बनाने पर लगे हुए, उसको तकलीफ हो गई। वो चाहता था कि ये बटे टूटे खत्म हो। उस नफरत से भरा हुआ था। इस देश की आजादी में जितना हिंदुओं का योगदान है, उससे बहुत ज्यादा शहादतें मुसलमानों ने दी, उससे ज्यादा दी। बावजूद इसके उनके प्रति नफरत थी, इसलिए वह हेडगेवार कांग्रेस से भागा और जाकर के कांग्रेस से ही जुड़े हुए एक धर्मशाला में बैठकर नागपुर में उसने आरएसएस बना दी थी। तब आरएसएस नाम नहीं था, और यह नकल की गई थी कांग्रेस पार्टी के सेवा दल की, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। उस सेवा दल की नकल में स्वयं सेवक दल बनाया गया, जो बाद में 2 साल बाद सोच समझ के, सोचिए, सोचने में, इन्हें नाम सोचने में कितना टाइम लगा। 2 साल बाद उसका नाम रखा इन्होंने। तो यह स्थिति है। क्यों? क्योंकि उस दौरान सिर्फ नफरत नफरत और नफरत पनपाने का काम करना वो किया गया। उसका नतीजा यह हुआ, उस नफरत से जो विचारधारा पनपी, वो मुंजे, वो सावरकर, वो गोवारकर, ये सब ने इतने नफरत वाले काम किए कि देश सांप्रदायिक हिंसा में फंसा, देश सांप्रदायिक तौर पर बिखरा, और एक ने जो है मुस्लिम लीग बना ली और एक ने हिंदू महासभा का भी गठन पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, लेकिन उन्होंने उसे नफरत वाला नहीं बनाया था। वो नफरत वाला तब बना जब संघी सावरकर ने उसे संभाला, और दोनों ने देश को बांटने का काम किया, धर्म के आधार पर बांटने का काम। यह सत्य है। इसीलिए नरेंद्र मोदी चाहे जिसकी कसम खा ले, चाहे जितनी गारंटियां दे दें, चाहे जितने संकल्प दे दें, वो बगैर हिंदू मुस्लिम करे जीवित ही नहीं रह सकते, उनकी राजनीति ही नहीं चल सकती। जी हां, वही हुआ। आप याद करिए, 24 घंटे पहले ही उन्होंने
वाराणसी में जहां बोला था मां गंगा ने मुझे बुलाया है, मां गंगा ने मुझे गोद लिया है, गंगा के बीच में क्रूज में खड़े होकर के कहा कि हिंदू मुस्लिम मैं संकल्प लेता हूं कभी नहीं करूंगा, संकल्प लेता हूं। मैंने तब भी जो पिछले उसमें बताया था कि ये जो संकल्प लें समझ लीजिए वो कभी नहीं होगा, जो गारंटी दें समझ लीजिए वो कभी नहीं होगा। यही इनकी गारंटी है, यही इनका संकल्प है। वो 2014 का संकल्प पत्र देख लीजिए या 2019 का देख लीजिए या इस बार का गारंटी इनकी देख लीजिए, तो यह स्थिति है। तो इस तरह की स्थिति है। और उन्होंने जब यह कहा तो उन्होंने कहा मैंने कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, मैंने कभी ये नहीं किया। और 24 घंटे नहीं बीतने पाए, महाराष्ट्र पहुंचे तो हिंदू मुस्लिम करने लगे 24 घंटे के भी भीतर। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। अब आप समझ लीजिए इस आदमी की, जवान की कितनी वैल्यू है। राम को पूजते हैं, राम की बात करते हैं। राम तो कहते थे रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और यहां क्या है, सत्ता न जाए, सारे वचन सारी चीजें सब चला जाए, लेकिन सत्ता न जाए उसके लिए करें, वोट मिलना चाहिए। यह अंतर है। और यही अंतर है उस कांग्रेस में और कांग्रेस से भागे हुए लोगों की विचारधारा। ये कांग्रेस के भगोड़े जो आए, इन्होंने किस तरीके से इस देश के अंदर नफरत पनपाई, सब किया, ये हमारे सामने है, जिससे ये देश आज भी जल रहा है। और हम भी आपसे मजबूरन इस पर बात कर रहे हैं, जबकि हमें बात करनी चाहिए इस देश पर। राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने एक गारंटी पत्र बनाया जिसमें न्याय की गारंटी, न्याय के पत्र का किया कि कैसे किसान को, कैसे कामगार को, कैसे युवा को, कैसे महिला को, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, सामाजिक हिस्सेदारी को वो करने के लिए करने का था। और जब कांग्रेस के लोग यह पत्र इस देश के अपना घोषणा पत्र जन जन में वितरित कर रहे थे चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ का मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो चुनाव आयोग का है, उसने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस भेज दिया कि आप ये क्यों वितरित कर रहे हैं। भाई घोषणा पत्र होता किस लिए, अधिक से अधिक लोगों के हाथ में पहुंचे, उनके पास पहुंचे, उन्हें वो गारंटी पत्र दिया जाए, तब बात है ना। वही तो वो कर रहे हैं। तो इस पर नोटिस दे दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को नोटिस देने में हवा निकलती है कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन साहब कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोरा झूठ बोल रहे हैं, घोषणा पत्र के बारे में बोल रहे हैं। और जब घोषणा पत्र का सच दिया जा रहा है कि भाई पढ़ लो कहां क्या लिखा है, तो नोटिस दे देंगे। तो यह भारतीय जनता पार्टी, यह भारतीय जनता पार्टी है कि बरेली में एक व्यक्ति को जो दलित समुदाय से आता है, गांव का चौकीदार था, उस चौकीदार को पुलिस के अफसरों ने, सबने सरेआम पिटवाया। इसलिए पिटवाया, पुलिस के लोग पीट रहे थे कि, और चिल्ला के कह रहे थे कि तू खाता भाजपा का है और वोट दे रहा है दूसरे को। भाइयों और बहनों, आपने ये वीडियो देखा, हम सब ने ये वीडियो देखा, दुख हुआ, दर्द हुआ, गुस्सा लगा। हमारे देशवासियों के साथ ये क्या किया जा रहा है। भाइयों बहनों, ये संविधान है, ये हिंदुस्तान के वंचित लोगों की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है। बीजेपी और आरएसएस, नरेंद्र मोदी
इसको मिटाना चाहते हैं। अगर ये मिट जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो हर रोज जो वीडियो में हुआ हिंदुस्तान के वंचित लोगों के साथ हर रोज हर क्षण होगा। यानी जो 5 किलो अनाज सरकार दे रही है, खाद्य सुरक्षा कानून जो कांग्रेस लेके आई थी उसके का अधिकार के तहत दे रही है, जो अधिकार दिया था। आपको लगता है कि मुफ्त अनाज स्कीम एक मास्टर स्ट्रोक है सरकार किसका का? मास्टर स्ट्रोक? सरकार का। किसका मास्टर स्ट्रोक? भाषण में आप जिक्र करती हैं कि मुफ्त आपको अनाज मिलता है, इसका मतलब क्या है? आपको सब अच्छा, कुछ मिल मास्टर जाए। अगर मास्टर स्ट्रोक इस सरकार का है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप पत्रकार हैं कब से? 20 साल से। 20 सालों से। तो आपको याद होगा कि कांग्रेस के समय एक भोजन का अधिकार लाई थी कांग्रेस पार्टी, राइट टू और उस राइट टू फूड, और उस राइट टू फूड में क्या लिखा था कि हर गरीब परिवार का अधिकार है कि सरकार उन्हें राशन दे। किसने लिखा था? आप 20 सालों से है ना पत्रकार, बताइए। कांग्रेस पार्टी की नीति थी, कांग्रेस पार्टी की नीति थी। अब मोदी जी ने 5 किलो राशन का बोरा बना के अपनी फोटो चेप दी है उस पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति है जो जनता के लिए चलती है, जो जनता के अधिकारों को मजबूत करती है, जिसकी वजह से आज मोदी जी मजबूर हैं कि वो 5 किलो राशन जनता को दें। अगर उनकी फोटो चिपक गई है उस राशन पे तो इसका मतलब नहीं है कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। जिस तरह से तमाम जो सड़कें हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो कांग्रेस के समय से ऑर्डर हुए थे उनके, और मोदी जी उनका जब वो कंप्लीट होते हैं, जब पूरे होते हैं तो मोदी जी जाकर उद्घाटन कर देते हैं, तो उसका मतलब नहीं है कि मोदी जी ने बनाए हैं। उसमें ये कहते हैं कि साहब वो 5 किलो भाजपा दे रही, हमारा आपका पैसा है टैक्स का जिससे वो दिया जा रहा है। तो आप समझिए किस तरह के लोग हैं। तो यह करते हैं, इस तरह से नफरत पनपाते हैं। और हालत यह है, जब कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, तो क्या स्थिति होती है कि इजराइल में जिसके आगे नरेंद्र मोदी मत्था टेके, घुटने टेके खड़े रहते हैं, वो इजराइल हमारे कर्नल वैभव काले को मार डालता है, उनकी हत्या करा देता है। लेकिन आवाज नहीं निकलती है नरेंद्र मोदी की, आवाज नहीं निकलती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। इससे आप समझिए, कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी लिखती है कि एक्शन लीजिए, यह नहीं करते हैं। यह हालत है। इसके बाद आप देखिए जिस तरह से झूठ और नफरत पनपाते हैं, वैसे में इन्हें सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। यदि कोई सच लाता है तो बर्दाश्त नहीं। आपको याद होगा न्यूज क्लिक के ऑफिस में दिल्ली पुलिस का छापा पड़ा था और तमाम कार्रवाई हुई थी। उसके तमाम सारे प्रबंधन से जुड़े लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। कई कई महीने से वो जेल में। तो उसके मुख्य संचालक प्रवीण पुरस्कार वो गिरफ्तार किए गए और उनको जबरन जेल में रखा गया, न्यूज क्लिक को बंद करवा दिया गया और सब कुछ कर लिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी और सारी कार्रवाई अवैध है। बावजूद क्या कोई उसका हर्जाना मिलेगा? क्या वो वापस आ जाएगा? वो तो भाजपा का मकसद पूरा हो गया, नरेंद्र मोदी का मकसद पूरा हो गया, जो उनके झूठ का वो खुलासा करता था, सच सामने लाता था। कहते थे फॉरेन फंडिंग है, कहीं कोई सबूत नहीं मिले। तो आप इससे समझिए। और मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, चरण चुंबक मीडिया कहते हैं, वो ऐसे दिखा रहा था जैसे पता नहीं कौन चीन का एजेंट गिरफ्तार कर लिया गया, क्या क्या कर लिया गया। यह अपने आप में सबूत है कि किस तरह से गुनहगार है इस देश की तमाम व्यवस्था, तमाम पुलिस, तमाम लोग मिल करके काम कर रहे हैं सारी चीजों को बर्बाद करने के। और भ्रष्टाचार जहां हो रहा है वहां कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि भ्रष्टाचार करवाएंगे। इसका एक बड़ा उदाहरण उत्तराखंड में काशीपुर में 15 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था, सीमेंट लगा के, और उद्घाटन करने के बाद में 15 दिन के अंदर उसके पिलर्स में दरारें पड़ गई।
दरारें पड़ गई, पुल जर्जर हो गया। अब उसमें धीरे धीरे करके सीमेंट भर के ढका जा रहा है। मुश्किल से 15 दिन नहीं हुए चालू को। जैसे आपने देखा दिल्ली में वो जो प्रगत मैदान वाली टनल बनाई गई, वो गलत बनाई, रुपया जो फालतू बर्बाद हुआ, उससे आप समझ सकते हैं उसके लिए ये हुआ है कि स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, उससे कभी भी कोई खतरा हो सकता है, ढह सकते हैं, लोग मर सकते हैं। तो इस तरह के खेल किए गए, यहां लूटा गया है। लूटने के लिए सारे खेल होते हैं। क्यों? अपने लोगों को लुटवाना है, भ्रष्टाचार करके उनसे चंदे लेने, लोगों को मौत के मुंह में ढकेलना है कोविड के टीके के नाम पे, तमाम नकली दवाओं के नाम पे, और उनसे चंदा ले लेना है। दूसरों को गौ हत्या के नाम पे लिंचिंग करते हैं और इधर गौ हत्या करके उसका मांस बेचने वाली कंपनियों से पैसा लेते हैं। यह नरेंद्र मोदी है, यह भारत, तो यह भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं। तब राहुल गांधी बोलते हैं, वो बार बार बताते थे कि मोदी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी। मोदी की गारंटी बोली ना, मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। जो भी प्रधानमंत्री कह रहा है, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि झूठ बोल रहा है। और वो झूठ की गारंटी सामने दिखाई दे रही, क्योंकि इस देश को जरूरत है रोजगार की। रोजगार पर बात नहीं। अब रोजगार पर जब रोज सवाल आ रहे थे तो एक झूठी खबर छपवा दी एक अखबार कि 51 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया नरेंद्र मोदी। 20 करोड़ देने थे, मतलब आप समझ लीजिए। और उन्हीं की वित्त मंत्री चंद दिन पहले ही कह चुकी हैं कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि कितने को रोजगार मिला, कितने को नौकरी मिली, क्या है, कोई डाटा नहीं। यानी आप इससे समझ लीजिए कितना झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एक डाटा जो है वो नहीं बता रही है कि इस देश के 25 करोड़ युवा नौकरी न मिलने के कारण ओवर एज होकर के खत्म हो, यह आप समझ लीजिए वो परमानेंट बेरोजगार हो गए। और ऐसे इस देश के अंदर 90 करोड़ बेरोजगार हैं। 90 करोड़ बेरोजगार हैं। आज समझ सकते हैं किस स्थिति में देश को लाके खड़ा कर दिया है। तो झूठ बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो, यही नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का है। नफरत फैलाओ, नफरत की दुकान खोलो, नफरत का धंधा चलाओ, यह इनका है। और करो कुछ मत। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं करना चाहिए, यदि गलती हो तो हमें सजा भी देनी चाहिए। प्रियंका गांधी बोल रही थी रायबरेली में, बता रही थी कि मेरी दादी जब यहां पर जिस तरीके से आती थी, प्रधानमंत्री थी, कैसे कैसे करती थी, आपको जो खराब लगा आपने उनको भी सजा दी, ऐसा नहीं है कि छोड़ा। तो करना चाहिए, यही तो लोकतंत्र की खूबी है। तो यह अंतर होता है। तब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि 5 किलो अनाज जो मिल रहा है वो हमारे बनाए हुए खाद्य सुरक्षा अधिकार के तहत मिल रहा है। अब हम सरकार में आने के बाद यह करेंगे कि 10 किलो अनाज दिया जाए, लेकिन जरूरतमंदों को दिया जाए, जैसे हम कर्नाटक में दे रहे हैं, जैसे हम तेलंगाना में दे रहे हैं। क्योंकि ये उदाहरण मौजूद है, हम दे रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हम इनकी तरह झूठ नहीं बोलते हैं कि 450 का सिलेंडर देंगे। नहीं दिया। कांग्रेस ने जरूर कहा था कि हम देंगे 500 का सिलेंडर, तो दिया था। यह अंतर है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो 400 का सिलेंडर देते थे। यह अंतर है। तो इसको समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी इसी सच से डरते हैं, इसलिए झूठ और नफरत की दुकान चलाते हैं। और राहुल गांधी सच बोलते हैं, इसलिए वो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और मोहब्बत से आगे बढ़ते हैं। फैसला आपको करना है कौन सी दुकान खोलनी। जय